हेलो दोस्तों। आज मैं कबीरदास जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को देना चाहती हूँ। उसके बाद मैं कबीरदास जी के दोहे और उनके अर्थ आपको बताऊंगी, तो ध्यान से सुनिए। कबीरदास एक महान संत हैं। कबीरदास द्वारा बनाए गए द्विपदों को कबीर के दोहे और कबीर के मीठी वाणी कहा जाता है। कबीरदास जी अपने दोहे में मानव शरीर कैसा होना चाहिए, इसका विवरण अपने दोहे में अच्छी तरह से हमें समझाते हैं। हम कबीरदास जी की मीठी वाणी को सुनकर अपने जीवन में उसे इस्तेमाल करके इस जीवन को और भी बेहतर बना सकते हैं। हम इस वीडियो के द्वारा संत कबीरदास जी के अद्भुत दोहे और कबीरदास के मीठी वाणी को अर्थ सहित विवरण करके आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। अगर आपको हमारे इस कोशिश से थोड़ी भी मदद मिलती है तो हमारा ये काम बहुत बढ़िया तरह से सफल हो जाएगा। मीठी वाणी सुनने के लिए हम सब उत्सुक हैं। मनुष्य मीठी वाणी से बात करना चाहिए। कबीरदास जी भी लोगों को मीठी वाणी से बात करने की सलाह देते थे। उस समय पे कबीरदास जी भी अपने दोहे के माध्यम से लोगों को मीठी वाणी से बात करने का कितना आवश्यक है इस संसार के लिए, उसे अच्छी तरह से बताया है उन्होंने। आइए हम अब कबीरदास जी के दोहे और उनकी मीठी वाणी को पढ़कर आप लोगों को सुनाते हैं, तो ध्यान से सुनिए और बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। सुनिए। ऐसी वाणी बोलिए, ध्यान से सुनिए। ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए और इनको शीतल करे, आप हो शीतल हो। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि अपने इस मीठी वाणी से कहते हैं कि हर एक मनुष्य को ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जो सुनने वाले के मन को आनंदित करे और उनका मन खुशी से भर जाए। ऐसी भाषा सुनने वालों को तो सुख का अनुभव कराती ही है, उसके साथ स्वयं का मन भी आनंद का अनुभव करता है, साथ में मन को सुकून भी मिलता है। ऐसी ही मीठी वाणी के उपयोग से हम किसी भी भक्ति व मनुष्य को उसके प्रति हमारे प्यार, आदर और गौरव का एहसास करा सकते हैं। बोली एक अनमोल है, जो कोई बोले जान, ही तराजू तोल के तब मुख बाहर आन। अर्थात कबीरदास जी अपने इस मीठी वाणी से कहते हैं कि यदि कोई सही तरीके से बोलना जानता है तो उसे पता है कि उसकी वाणी का एक अनमोल रत्न है और उसे कैसे, कहाँ इस्तेमाल करना चाहिए। इसे व्यर्थ नहीं करना चाहिए और वह व्यक्ति हर शब्द को हृदय के तराजू में तोलकर ही उसे मुंह से बाहर आने देना चाहते हैं। अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। अर्थात कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से हमको बताना चाहते हैं कि बहुत अधिक बोलना भी अच्छी बात नहीं है और ज़रूरत से ज़्यादा चुप रहना भी ठीक नहीं है। बिल्कुल उसी तरह जैसे बहुत ज़्यादा बारिश भी अच्छी नहीं और बहुत ज़्यादा धूप भी ठीक नहीं रहती।
कबीरदास जी अपने इस मीठी वाणी से कहते हैं कि मनुष्य सही समय आने पर आवश्यकता अनुसार ही अपने शब्दों का उपयोग अवश्य करना चाहिए। बहुत ज़्यादा बारिश और धूप